अगला जो भी शैक्षणिक सत्र होगा, यानी 2026 के शैक्षणिक सत्र से राज्य के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और जो नई शिक्षा नीति है भारत सरकार की, एनईपी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको अनिवार्य रूप से अपनाना होगा। अब आप सोचिए, जब यह कानून लागू हो रहा है या हो चुका है, जो अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएगा, तो क्या क्या बदलाव आएंगे ये भी जानना जरूरी। मैं कुछ पॉइंट में आपको बताता हूं दोस्तों। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड खत्म और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनेगा। मतलब पहले मदरसों के लिए एक अलग बोर्ड होता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब जितने भी मदरसे हैं और जितने भी अल्पसंख्यक संस्थान होंगे, अब वो उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से सरकारी मान्यता, परमिट लेनी होगी। मदरसों को परमिट लेनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, मदरसों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद यानी उत्तराखंड बोर्ड के साथ जुड़ना जरूरी होगा। यही नहीं दोस्तों, जितने भी सरकारी हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनको अपनी पहचान के लिए उनसे जुड़ना पड़ता है। मदरसों को भी अब जुड़ना ही पड़ेगा। अब जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलते हैं ना, अब वो नहीं चलेगा दोस्तों। तीसरा बड़ा फायदा, आप जानते हैं कि मदरसों में क्या पढ़ाई होती है, कई सारी खबरें आ चुकी हैं। कई बार पता चलता है कि कट्टरपंथी शिक्षा पद्धति को अपनाई जाती, पता ही नहीं चलता अंदर पढ़ क्या रहे। अब सारे स्कूल बराबर हो जाएंगे दोस्तों। अब उनको भी वही पढ़ना होगा जो सरकार की तरफ से मान्यता होगी, यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको पूरी तरह से अपनाना ही पड़ेगा। इसका मतलब है दोस्तों कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक और सामान्य शिक्षा भी उसी स्तर पर मिल सकेगी जैसे कि अन्य स्कूलों में मिलती है। मैं आपको बता रहा था ना, एक होता है फिजिकल डैमेज, वो तो आपको दिखता है बुलडोजर से, लेकिन जो मेंटल डैमेज है, जो कट्टरपंथी विचार पनपते हैं, उसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा, वो काम ये शिक्षा बोर्ड कर रहा है दोस्तों। और इतना ही नहीं, आप सोचिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि भाई यहां पर शिक्षक कौन होते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे सैलरी मिलती है, क्या कुछ होता है, कोई नियम कानून है ही नहीं। अब सब कुछ होगा दोस्तों, अब पूरी पारदर्शिता होगी। मदरसों को यह बताना पड़ेगा कि आप क्या नियम कानून अपनाते हैं। यह सुनिश्चित करेगा कि मदरसों में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो और हर बच्चे का भविष्य बेहतर बन सके, नई सोच के साथ आ सके।